दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हर साल 1 अप्रैल से बिजली का रेट चेंज हो जाता है। हर साल नया रेट जो भी बदलाव होने होते हैं वो 1 अप्रैल से लागू हो जाता है। तो इस बार भी 1 अप्रैल 2023 से बिजली का नया रेट आ गया है। तो नया रेट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कितना रेट बढ़ा है, कितना घटा है, या फिर फिक्स चार्ज कितना बढ़ा है, एनर्जी चार्ज कितना बढ़ा है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। हर कैटेगरी के हम लोग एक एक करके रेट देखने वाले हैं कि किसमें कितना यूनिट रेट में क्या चेंज किया गया है। हम लोग पुराना रेट भी देखेंगे, पुराना रेट क्या था, नया रेट क्या है, ताकि आप दोनों में कंपेयर करके आपका अंदाजा लगा सकें कि आपको बिजली का बिल में कितना आगे महंगा पड़ने वाला है या फिर सस्ता पड़ने वाला है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुटीर ज्योति, जो कि बीपीएल कनेक्शन होता है। जो देहात में आप जाते हैं तो जनरली कुटीर ज्योति कनेक्शन होता है जो बीपीएल परिवार के लिए रहता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो उसमें पहले जो आपका 22-23 का रेट था वो 0 से 50 यूनिट तक, एक्चुअली कुटीर ज्योति में जो भी आप कंजम्पशन करते हो महीने का 50 यूनिट तक ही कंज्यूम कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको DS1 यानी कि जो घरेलू कनेक्शन होता है, जो नॉर्मल कंज्यूमर के लिए, जो APL कनेक्शन के लिए, उसका जो रेट होता है वो रेट अप्लाई हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको 0 से 50 यूनिट का ही स्लैब का रेट मिलता है। उसके बाद का जो भी रेट होगा वो DS1 या DS2 जिस कैटेगरी में भी आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज किया जाएगा। DS1 तब होगा जब आप देहात में रह रहे होंगे, DS2 तब होगा जब आप शहरी क्षेत्र में रह रहे होंगे। तो पहले ये रेट था 6 रुपये 10 पैसा, जिसमें 3 रुपये 98 पैसा आपको सब्सिडी मिलता था। तो आपको नेट इफेक्टिव रेट आपको 2 रुपये 12 पैसा पर यूनिट पड़ रहा था, और उसमें आपको फिक्स चार्ज लग रहा था 10 रुपये पर कनेक्शन के हिसाब से। अभी जो नया रेट आया है उसमें आपका 6 रुपये 10 पैसे के बदले में बदलकर उसको 7 रुपये 97 पैसा कर दिया गया है। अभी देखिए ये 6 रुपये 10 पैसा आपका पुराना रेट है और ये 7.97 आपका नया रेट है। तो ये नया रेट में तो आप देख सकते हैं कितना बढ़ गया है, 1 रुपये 47 पैसा बढ़ गया है। हालांकि सब्सिडी का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ कि सब्सिडी आपको इस बार कितना होना है। हालांकि रेट बढ़ गया है तो उम्मीद आप कर सकते हैं कि सब्सिडी भी कुछ बढ़ जाए, ताकि जो रेट का हाइक है वो तो अच्छा खासा है, लगभग 24% का हाइक मिला है। तो हाइक ज़्यादा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब्सिडी भी इस बार बढ़ के मिले, बट कुछ कर नहीं सकता जब तक आप सब्सिडी का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट आपका क्या होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है। हालांकि आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 3.98 भी रहेगा तो आपको 1.47 यानी कि लगभग 1.5 रुपये पर यूनिट बढ़ जाएगा अगर सब्सिडी का रेट नहीं चेंज होता है। तो जो आपका फिक्स चार्ज पहले 10 रुपये लगता था, 10 रुपये पर कनेक्शन, वो आपको 20 रुपये पर कनेक्शन कर दिया गया है, यानी कि फिक्स चार्ज को डबल कर दिया गया है। तो ये हो गया कुटीर ज्योति के लिए। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा जो डोमेस्टिक कनेक्शन होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में, DS1D के बारे में, जो घरेलू कनेक्शन होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में उसके लिए। अब इसमें देखिए पहले इनका रेट क्या था, 0 से 50 यूनिट के लिए रेट था 6 रुपये 10 पैसा, उसमें फिर 6 रुपये 40 पैसा, फिर 6 रुपये 70 पैसा। तो ये 3 रेट का स्लैब था, 3 स्लैब में आपका रेट था 100, 0 से 50, 50 से 100, 100 से ऊपर। तो यहाँ पे आपका सब्सिडी भी था 3 रुपये 50 पैसा, 3 रुपये 50 पैसा, 3 रुपये 55 पैसा। तो आपको इफेक्टिव रेट कितना पड़ता था, 2 रुपये 60 पैसा, 2 रुपये 90 पैसा, 3 रुपये 15 पैसा। अभी क्या किया गया है, जो रेट एक्चुअल रेट है उसमें चेंज करके वैसे ही पहला स्लैब में आपको 1 रुपये 47 पैसा बढ़ गया है, यानी कि 7 रुपये 57 पैसा हो गया है। और दूसरा स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है। जो दूसरा स्लैब था 51 से 100 यूनिट का, वो हटा दिया गया है। उसके बाद फिर एक ही दूसरा ही स्लैब है 50 यूनिट से ऊपर, यानी कि अब सिर्फ 2 ही स्लैब हैं, 50 यूनिट तक और 50 यूनिट से ऊपर। वैसे ही फिर अभी आपको इसमें सब्सिडी का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो सब्सिडी मैं नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ। सब्सिडी का अनाउंसमेंट जैसे ही हो जाएगा मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के दूंगा, जिसमें आपको ये सारा डिटेल मेंशन करके मैं बताऊंगा कि अभी का रेट क्या है, कंपेयर करके टोटल कंप्लीट डिटेल आपको दूंगा। अभी एक्चुअली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो सिर्फ मैं आपको बिना सब्सिडी वाला रेट बता रहा हूँ। वैसे आप पुराना सब्सिडी रेट क्या था इसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर पुराना सब्सिडी रेट रह जाता है तो फिर आपको क्या रेट पड़ने वाला है। इसमें आपका फिक्स चार्ज देखेंगे तो इसमें फिक्स चार्ज आपका पहले 20 रुपया था पर किलोवाट के हिसाब से, अभी इसको 40 रुपये पर किलोवाट कर दिया गया है। तो यानी कि आपको फिक्स चार्ज में भी यहाँ पे डबल कर दिया गया है। अभी आप देखिए डोमेस्टिक कनेक्शन जो शहरी क्षेत्र के होते हैं इसमें भी आपको वैसे ही किया गया। पहले 3 स्लैब थे वो उसको हटा के यहाँ 2 स्लैब कर दिया गया है। सब्सिडी पहले 1 रुपये 83 पैसा था, अभी का सब्सिडी तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो नहीं बता सकते। तो यहाँ पे 6 रुपये 10 पैसा के बाद से आपको 4 रुपये 27 पैसा पड़ता था, अभी इसको 7 रुपये 57 मतलब 1 रुपये 47 पैसा यहाँ भी बढ़ गया है। और सेकेंड स्लैब को ख़त्म कर दिया गया, एक ही लास्ट स्लैब है जिसमें 1 रुपये 5 पैसा बढ़ा हुआ है। मतलब आप समझिए कि अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि सेकंड स्लैब तो गायब ही हो गया, थर्ड स्लैब आ गया, वो भी बढ़ा हुआ रेट है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे फिक्स चार्ज आपको पहले 40 रुपया था, अभी 80 रुपये हो गया है। तो ये रेट है आपका शहरी क्षेत्र में जो घरेलू कनेक्शन होते हैं डोमेस्टिक का, उसके लिए। अब आते हैं कमर्शियल कनेक्शन जो रूरल एरिया में होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो कमर्शियल कनेक्शन होता है उसका। इसमें भी सेम वैसा ही किया गया है। आपको
एक स्लैब हटा दिया गया है, सेकेंड वाला स्लैब जो रहता था 100 से 200 यूनिट का, वो स्लैब हटा दिया गया है और फिर 2 ही स्लैब रखा गया है। पहला स्लैब में भी आपका रेट बढ़ गया है, आप देखिए 6 रुपये 40 पैसा था, अब उसको कर दिया गया 7 रुपये 94 पैसा, यानी कि 1 रुपया 54 पैसा लगभग रेट बढ़ गया, लगभग 1.5 रुपया। उसके बाद से सेकेंड स्लैब गायब हो गया, थर्ड स्लैब में 7.55 के बदले में 8.36 कर दिया गया है। और वही सब्सिडी आपका 2 रुपये 90 पैसा था पहले, अभी अगर आप 2.90 मान लेंगे तो आपको 1.5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बढ़ गया है। उसके बाद से आपका फिक्स चार्ज भी पहले 30 रुपया था पर किलोवाट के हिसाब से, अभी ये 60 रुपया हो गया है। तो आप देख लीजिए कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या रेट रहने वाला है। सब्सिडी का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन वो सब्सिडी का अनाउंसमेंट होने के बाद से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के दूंगा टैरिफ पे, जो कि सब्सिडी अनाउंस होगा उसके बाद। अगर हम लोग शहरी क्षेत्र में कमर्शियल कनेक्शन के बारे में बात करें तो इसमें भी आपका पहले जो 3 स्लैब थे उसको हटा के 2 स्लैब कर दिया गया। इसमें एक्चुअली कमर्शियल शहरी क्षेत्र में भी 2 तरह के कनेक्शन होते हैं। पहला एक जो 0.5 किलोवाट तक के कनेक्शन होते हैं जिसको NDS 2D बोलते हैं, और दूसरा होता है NDS 2D जो कि 0.5 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन होता है। तो 0.5 किलोवाट से नीचे वाले कनेक्शन में पहले क्या था रेट आपका 6 रुपये 35 पैसा था, 0.53 सब्सिडी था और 5 रुपये 82 पैसा आपका रेट पड़ता था और 600 रुपये आपका फिक्स चार्ज था। अभी वाले में 6.35 को बढ़ा के 7.88 कर दिया गया है, जो NDS 2D का कनेक्शन होता है, जो 0.5 किलोवाट तक के कनेक्शन होते हैं। और इसमें आपका सब्सिडी अभी अनाउंसमेंट नहीं है तो नहीं बोल सकते। बाकी आपका फिक्स चार्ज इसमें भी डबल कर दिया गया, 100 के बदले में 200 रुपया कर दिया गया है। अगर हम लोग NDS 2D की बात करें जो कि 0.5 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन होता है, जनरली सभी का कनेक्शन इसी कैटेगरी में आता है NDS 2D में, इनका 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 किलोवाट का जो भी लोड होगा उनका NDS 2D में आएगा। तो उसमें क्या है आपका 100 यूनिट तक का रेट था 6 रुपये 35 पैसा, फिर 6.85 7.40, 0.53 आपका सब्सिडी था, तो ये रेट आ जाएगा। अभी इसको क्या किया गया 6.35 को बढ़ा के 7.88 कर दिया गया और सेकंड स्लैब हटा दिया गया, थर्ड स्लैब में 9 रुपया 8 पैसा कर दिया गया है। मतलब रेट तो बढ़ ही गया है। अगर आप फिक्स चार्ज की बात करें तो पहले इसका फिक्स चार्ज था 180 रुपया पर किलोवाट, जिसको अब कर दिया गया है 300 रुपया पर किलोवाट। तो फिक्स चार्ज भी बढ़ गया है, यूनिट रेट भी बढ़ गया है। बाकी आप सब्सिडी का भी इंतजार करिए कितना सब्सिडी का अनाउंसमेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर कनेक्शन के बारे में। एग्रीकल्चर में भी 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, एक अनमीटर्ड और दूसरा मीटर्ड। तो अनमीटर्ड में देखिए पहले का रेट क्या था, पहले का आपका रेट था 800 रुपया पर HP पर मंथ के हिसाब से, और आपको सब्सिडी उसमें 716 रुपये मिल जाता था, यानी कि आपको सिर्फ कितना 84 रुपये पर HP के हिसाब से पे करना पड़ता था। अभी वाले में 800 को बढ़ा के कर दिया गया है 1350। सब्सिडी अभी अनाउंसमेंट नहीं है। अगर सब्सिडी का सेम ही रह गया तो आप समझ लीजिए कि आपका जो 84 रुपया पर HP लग रहा था वो 84 से बढ़ के हो जाएगा कितना 7 5 बार 7 6 13 लगभग 600 रुपया के आसपास, 600 प्लस लग जाएगा आपको सिर्फ सब्सिडी इसमें पर मंथ पर HP के हिसाब से। तो अगर सब्सिडी बढ़ता है तो फिर आपको रेट में अपडेट करूंगा, अदरवाइज आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना रेट होने वाला है। अगर मीटर्ड कनेक्शन की बात करें तो पहले आपका रेट था 5 रुपये 55 पैसा, जिसमें आपको 4 रुपये 85 पैसा सब्सिडी मिल जाता है, मतलब सिर्फ 70 पैसा पर यूनिट के हिसाब से आपको चार्ज होता था यूनिट रेट। और पहले जो सब्सिडी था 30 रुपया, उसमें आपको पूरा 30 रुपया सब्सिडी मिल जाता था, मतलब फिक्स चार्ज तो कुछ नहीं लगता था, सिर्फ आपको 70 पैसा पर यूनिट के हिसाब से यूनिट चार्ज लगता था। अभी वाले में आपका जो 5 रुपये 55 पैसा था उसको यूनिट बढ़ा के 6 रुपये 89 पैसा कर दिया गया है, और अभी सब्सिडी का अनाउंसमेंट नहीं है तो नहीं बोल सकते। बाकी फिक्स चार्ज को बढ़ा के 100 कर दिया गया है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल कनेक्शन के बारे में। जो भी लो टेंशन इंडस्ट्रियल कनेक्शन होते हैं, जो भी 19 किलोवाट से नीचे के कनेक्शन होते हैं, जो जिसमें आटा चक्की आपका हो गया, वेल्डिंग का दुकान हो गया, जो इस तरह के जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन होते हैं उसमें आपका जो 20 किलोवाट से नीचे 19 किलोवाट तक के कनेक्शन में पहले रेट था 6 रुपये 40 पैसा, जिसमें 23 पैसा का सब्सिडी था, तो 6 रुपये 17 पैसा आपका एक्चुअल रेट था। उसमें आपको 144 रुपये पर KVA के हिसाब से फिक्स चार्ज भी देना पड़ता था। अभी क्या गया है यूनिट रेट को 7 रुपये 94 पैसा कर दिया गया है, लगभग 1 रुपया 54 पैसा बढ़ गया है। सब्सिडी अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और फिक्स चार्ज यहाँ भी डबल कर दिया गया, 144 के बदले में 288 कर दिया गया है। मतलब फिक्स चार्ज भी डबल हो गया और यूनिट रेट भी आपका बढ़ गया। बाकी सब्सिडी पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना पे करना पड़ता है। अगर LTIS 2 की बात करें, जो भी इंडस्ट्रियल कनेक्शन होते हैं जो 19 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन होते हैं, जो थोड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो गए उनके लिए अगर बात करें तो इसमें आपका यूनिट रेट 640 था तो अभी 794 हो गया। यहाँ भी आपका 1 रुपये 54 पैसा बढ़ गया। यहाँ पर सब्सिडी पहले 0.25 था, तो अभी तो सब्सिडी मालूम ही नहीं है। बाकी फिक्स चार्ज की बात करें तो पहले 180 रुपये पर KVA था, अभी उसको डबल करके 360 रुपये पर KVA हो गया है। तो इसमें भी आपका फिक्स चार्ज भी डबल हो गया है और यूनिट रेट भी बढ़ गया है। बाकी सब्सिडी का वेट करिए, फिर आप एग्जैक्ट बात जान पाएंगे। अगर LTA भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की बात करें तो पहले आपको इसमें पर KVA आपका रेट था 7 रुपये 15 पैसा, और उसमें कोई सब्सिडी नहीं था, तो 7 रुपये 15 पैसा ही लग रहा था। अभी ये रेट कर दिया गया 8 रुपये 87 पैसा था। अगर फिर से सब्सिडी का इसमें कुछ भी नहीं रहता है तो आपको
अभी आपको 8 रुपया 87 पैसा के हिसाब से लगेगा। फिक्स चार्ज पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, तो इसमें कोई फिक्स चार्ज की बात नहीं है। सिर्फ आपको यूनिट रेट अगर आपको सब्सिडी नहीं मिल रहा है तो 715 से 887 हो जाएगा। अब आते हैं हाई टेंशन कनेक्शन के, जो भी HT कनेक्शन होते हैं, जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन बड़े बड़े होते हैं, जो मॉल के होते हैं या फिर बड़े इंडस्ट्री के होते हैं, उसकी अगर बात करें तो इसमें आपका देखिए पहले रेट क्या था 6 रुपये 50। जो 11 के भी कनेक्शन होते हैं, जो 11 के पे HT कनेक्शन लिए रहते हैं, जनरली 11 के पे ही मैक्सिमम कनेक्शन होते हैं, 33 के भी 132 के पे बहुत कम रहते हैं। तो 11 के पे जो कनेक्शन होते हैं उनका रेट रहता है 6 रुपये 55 पैसा। पहले था, सब्सिडी नहीं था तो 6 रुपये 55 पैसा आपका रेट था और 300 रुपये पर केबी के हिसाब से आपको फिक्स चार्ज देना पड़ता था। अभी ये 655 को बढ़ा के कर दिया गया 8 रुपये 13 पैसा, यानी कि आपको 1.5 रुपये से ज़्यादा बढ़ गया, 1.5 रुपये ज़्यादा आपका यूनिट चार्ज बढ़ गया है। और फिक्स चार्ज को आपको 300 के बदले में 550 कर दिया गया। अगर हम मानते हैं सब्सिडी इस बार भी नहीं होगा तो आप समझिए रेट आपको 1.5 रुपये पर यूनिट बढ़ गया और फिक्स चार्ज भी आपको लगभग कितना 250 रुपये पर केबी बढ़ गया, लगभग डबल ही है। उसके बाद अगर HTS2 की बात करें, जो 33 के पे कनेक्शन होता है, उसमें भी आपका 650 के बदले में 8 रुपये 7 पैसा हो गया है। ऐसे ही 33 के वाले पे भी 132 के वाले पे भी रेट बढ़ के 645 से 8 हो गया है, फिर 794, मतलब रेट सब में बढ़ गया है। बाकी फिक्स चार्ज भी सब में 300 के बदले में सब 550 हो गया है। अब हम बात करते हैं क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं इस टैरिफ में। तो अब पहला तो कि ये टैरिफ बढ़ गया है, आपका यूनिट रेट है जो लगभग 24% के हिसाब से बढ़ गया, जो कि BERC ने अनाउंसमेंट भी किया है कि 24% टैरिफ में हाइक किया गया है। अगर फिक्स चार्ज की बात करें तो लगभग सभी केसेज में फिक्स चार्ज बढ़ गया है और लगभग वो डबल है, किसी किसी में थोड़ा कम है बट लगभग डबल के बराबर ही है। इसके अलावा स्लैब में चेंज किया गया है। स्लैब में क्या क्या चेंज किया गया है, DS1 में, DS2 में और NDS1 NDS2, मतलब कमर्शियल और डोमेस्टिक कनेक्शन, रूरल और ग्रामीण दोनों के लिए जो स्लैब पहले 3 स्लैब था उसको हटा के 2 स्लैब कर दिया गया है। मतलब पहले 3 स्लैब का जो स्ट्रक्चर था उसको हटा के 2 स्लैब का स्ट्रक्चर कर दिया गया है। तो बस यही था टैरिफ का डिटेल में। इसके अलावा अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, किसी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल टैरिफ का लिंक भी दे रहा हूँ। प्रेस रिलीज में भी क्या क्या आया है वो भी मैं दे रहा हूँ, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके एग्जैक्ट पढ़ सकते हैं। आप किसी कैटेगरी का मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैंने सारे कैटेगरी को तो नहीं कवर किया है, क्योंकि बहुत सारे कैटेगरी हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है उसको मैंने अभी कवर कर लिया है। तो आप किसी और कैटेगरी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, उसका रेट देखना चाहते हैं, तो उस टैरिफ के ऑर्डर से कंप्लीट जो टैरिफ ऑर्डर है वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें आप जिस भी कैटेगरी का चाहें एक्चुअल जो ऑर्डर पास हुआ है वो आप देख सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं जो सब्सिडी के साथ जो वीडियो बनाऊँ, टैरिफ का डिटेल मैं बताऊँ, वो आप उसमें देख पाएँ। उसमें आपको एग्जैक्ट कंप्लीट आइडिया मिलेगा कितना रेट बढ़ा कितना घटा। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में वो टैरिफ का डिटेल आ जाए जिसमें सब्सिडी का डिटेल रहेगा, या फिर जब भी वो अनाउंसमेंट होगा मैं आपके लिए वो अवेलेबल करा दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तक नई वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।